हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा ही था कि कैसे हम लोग वैष्णो देवी गए, कैसे हमारी ट्रेन कैंसिल हुई, फिर हम लोगों ने तत्काल में लिया। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इस टाइम वैष्णो देवी जाने के लिए कौन सी ट्रेन चल रही हैं, कौन सी बंद है, और आप ये कौन सी साइट से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस टाइम कौन सी ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है, या कब से वो चालू होने वाली है। तो मैं बात करती हूँ कि हमने एग्जैक्ट 2 मंथ्स पहले हम लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी के लिए श्री शक्ति एक्सप्रेस सेकंड एसी में अपनी सीट बुक की थी, टिकट्स बुक की थी। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि ट्रेन कैंसिल चल रही है। वो तो हमने बाई चांस आईआरसीटीसी की साइट पे जाके देखा, तो ट्रेन वो हमें कैंसिल दिखा रहा था, और वो पूरे 1 महीने के लिए हमें कैंसिल दिखा रहा था, यानी कि पूरे अक्टूबर एंड तक। और 1 नवंबर से वो उस ट्रेन को चलाने वाले थे, और हमारी जो बुकिंग थी वो थी 30 अक्टूबर के लिए। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या करें, क्या नहीं करें, क्या हम लोग फ़्लाइट से जाएँ, बाय बस जाए, कैसे जाएँ। और दूसरा ये होता है कि माता रानी का बुलावा होगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। तो हमने वेट किया कुछ दिनों और कहा क्या पता ट्रेन फिर से रीशेड्यूल हो जाए, स्टार्ट हो जाए, जैसे कि और ट्रेन स्टार्ट हुई थी लाइक मालवा, उत्तर संपर्क क्रांति, झेलम। और आप ये स्क्रीन पे आप ये यूआरएल और नेम देख रहे थे, इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस साइट पे जाके आप अपना ट्रेन का नेम और नंबर डाल के पता कर सकते हैं कि आप जिस ट्रेन से जाने वाले हैं वो ट्रेन कब तक बंद है और कब तक चलेगी। जब मैंने श्री शक्ति एक्सप्रेस का रिकॉर्ड चेक करती हूँ तो वो अभी तक मुझे नवंबर एंड तक वो मुझे बंद दिखा रहा है, और वो दिसंबर से पहले नहीं चलने वाली है। जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है वो न्यू दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक ट्रेवल करती है, जिसका जो टाइम है दिल्ली से 7:05 पर चलती है, और सुबह 5:40 पर हमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा उतारती है। और इसके सिर्फ 8 ही स्टॉप होते हैं, इंक्लूडिंग अम्बाला, लुधियाना। और ये ट्रेन पूरी तरह से एसी होती है, जिसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच ही होते हैं। अब बात करते हैं उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन की। ये डेली चलने वाली ट्रेन है जो रात को नई दिल्ली से 8:50 को चलकर सुबह कटरा 7:55 पर उतार देती है। और इस ट्रेन में आपको सभी क्लासेस मिल जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड एसी, थर्ड इकोनॉमी और स्लीपर। और इसी तरह श्री शक्ति एक्सप्रेस भी डेली चलने वाली ट्रेन है। और इस उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन का नंबर है 12445, जो ठीक न्यू दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा आपको लेकर चलती है। अब मैं आपको इस ट्रेन का अंदर से पूरा एक टूर करवाती हूँ कि ये ट्रेन कैसी थी, क्या नहीं थी। मैं इस ट्रेन से 3rd टाइम जा रही हूँ, तो एक्सपीरियंस तो मेरा लास्ट टाइम बहुत अच्छा रहा था। इस बार कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने तत्काल के लिए ट्राई किया था। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो सीट थी वो श्री शक्ति एक्सप्रेस में थी, वो कैंसिल थी, तो हमने तत्काल में लिया। तत्काल 2 होते हैं, प्रीमियम तत्काल और एक होता है नॉर्मल तत्काल। पहले तत्काल ही लोग बुक करते, प्रीमियम तत्काल आप तभी लेते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे हमें थी कि हमें वैष्णो देवी जाना था, हमें नॉर्मल तत्काल में जो टिकट्स थी वो नहीं मिल पाई थी, तो फिर हमने प्रीमियम तत्काल में ट्राई किया। और जब प्रीमियम तत्काल में गए तो हमें हर एक टिकट का हमें डबल प्राइस देना पड़ा था, वो भी 3rd एसी में। मतलब हमारी जो टिकट्स थी ऑटोमेटिकली डबल हो गई थी, 1500 से 3000 पर पर्सन हमारी वो टिकट हो चुकी थी। बट हमें ये था कि हमें वैष्णो देवी जाना है, तो चाहे तत्काल हो या प्रीमियम तत्काल, हमें वो लेना ही था, क्योंकि हमारी वहाँ पे सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, और रिटर्न में हमारी ये सेम ही ट्रेन थी, उत्तर संपर्क क्रांति। अब बात करते हैं अंदर ट्रेन की, बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ट्रेन है एग्जैक्ट अपने टाइम पे, जो उसका टाइम है 8:50, उस पर ये ट्रेन अपने स्टॉप न्यू दिल्ली से चल पड़ी है। अंदर से ये जो ट्रेन है इस टाइम बहुत ज़्यादा भरी हुई थी कि मुझे रिकॉर्ड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। सीट्स एकदम फुल थी, गेट पे भी लोग खड़े थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ट्रेन जो कहते हैं ना, इकलौती ट्रेन इस टाइम बनी हुई थी लोगों की होप कि उन्हें वैष्णो देवी जाना। और आप ये देखिए जितने साइड लोअर बर्थ थे सारे ही RAC वाले थे, सब पे 2 पर्सन्स अलॉट थे, क्योंकि बहुत बुरा हाल चल रहा है इस समय वैष्णो देवी जाने के लिए। जो ट्रेन्स है ना इस टाइम बंद चल रही हैं ड्यू टू ट्रैक मिस अलाइनमेंट, आप बोल सकते हैं। ट्रैक मैनेजमेंट अभी ठीक से है नहीं। जो जम्मू और पंजाब में जो बाढ़ आई थी उससे जो हमारे ट्रैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो उसी के चलते ट्रेन्स को बंद किया गया। लेकिन अक्टूबर मिड से फिर से स्टार्ट किया। तो जो भी ट्रैक की बात करें तो वो सिंगल ट्रैक ही है, जिस पे सभी ट्रेन्स ऑपरेट हो रही, लाइक मालवा, झेलम, ये उत्तर संपर्क क्रांति होगी, जम्मू राजधानी होगी। वंदे भारत भी सिर्फ एक ही चलाई जा रही है 2 की जगह। अब ओवरऑल अंदर ट्रेन की बात करती हूँ तो ट्रेन में जैसा वही सब आपको ब्लैंकेट्स हो गए, आपकी बेडशीट्स हो गई, पिलो हो गया, वो सब प्रॉपर दिया गया था। लेकिन अंदर अब ट्रेन की बात करूँ तो जो ट्रेन का सीन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अंदर से।
एक तो ट्रेन पहले से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड थी, जैसा मैंने बताया आरएसी के चलते, और ट्रेन में गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, कुछ पब्लिक नहीं की हुई थी। और अगर वॉशरूम की बात करो तो बहुत बहुत ज़्यादा ही गंदे थे, एकदम ब्लॉक हो रखे। तो सबसे बड़ी बात कि इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, इतनी बड़ी ट्रेन है ये वैष्णो देवी जाने के लिए, और न्यू दिल्ली से बनकर चलती, उसके बाद भी वॉशरूम में पानी की कमी, वॉशरूम ब्लॉक हो रखे थे, साफ़ सफाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इससे पहले जब हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर नगर से न्यू दिल्ली आए थे ट्रेन लेकर इंदौर टू न्यू दिल्ली, वो इतनी नीट एंड क्लीन, तो उसमें वॉशरूम का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। बार बार जो क्लीनिंग स्टाफ था वो बार बार आ रहा था, वॉशरूम चेक कर रहा था। बट मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने थर्ड एसी को बिल्कुल ही थर्ड क्लास ही बना के रख दिया था, कोई साफ़ सफाई का नाम नहीं था। अंदर वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदे थे, हमें दूसरे कोच में जाना पड़ रहा था वॉशरूम यूज़ करने के लिए। और इसी के साथ हम लोग वैष्णो देवी पहुंच गए। और ये जो ट्रेन थी इसने हमें पूरा आधा घंटा अपने टाइम से लेट उतारा था। इसका टाइम था 7:50, तो इसने करते करते 8:30 के बाद भी पूरा हमें मतलब 8:35 के करीब इसने हम लोगों को श्री माता वैष्णो देवी कटरा उतारा। तो गाइस, अगर आप लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर जाएं और ध्यान रखें कि आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं। लाइक जैसे श्री शक्ति एक्सप्रेस है, उसने पहले बोला हुआ था कि वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, बट अगेन वो ट्रेन को पूरा कैंसिल कर दिया गया पूरे नवंबर के लिए, और 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर से उसे स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें टिकट्स लेनी है नहीं लेनी है। इट्स बेटर कि आप उत्तर संपर्क क्रांति ले सकते हैं, मालवा एक्सप्रेस ले सकते हैं, आप जम्मू राजधानी से आ सकते हैं, झेलम से आ सकते हैं, वंदे भारत से आ सकते हैं। बट श्री शक्ति एक्सप्रेस का मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है, इवन वो रिटर्न में भी नहीं आ रही, रिटर्न में भी उसने पूरा कैंसिल कर दिया है, जो कटरा से दिल्ली के लिए चलती है रात को 11 बजे। और आप देख सकते हैं सामने मालवा का जो टाइम है वो 8:39 है सुबह कटरा से चलने का, और मालवा भी चल चुकी है, और मालवा भी ठीक ठाक ट्रेन है, वो भी कभी कभार होता है कि वो लेट कर देती है। बट ओवरऑल जो इस बार जो मेरा उत्तर संपर्क क्रांति का जो एक्सपीरियंस रहा था वो इतना खास नहीं रहा, कि एक तो आप प्रीमियम तत्काल ले रहे हो और डबल पैसा दे रहे हो, उसके बाद भी फैसिलिटी ट्रेन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और प्लस ये इतनी प्रीमियम ट्रेन होने के बाद भी उसमें वॉशरूम की सफाई का कोई मतलब नहीं था। बट हमें खुशी इस बात की थी कि हमें तत्काल में टिकट मिल गया और हम लोग माता के दरबार वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं। एंड आई होप कि आपको मेरा ये उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन का जो रिव्यू था ये आपको पसंद आए, और आप अपने अकॉर्डिंग ही देखें कि आपको कैसे जाना है नहीं जाना है। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।